हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। अभी हमारे क्या चल रहे हैं, ऑल्टरेशंस चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू ऑल्टरेशन। दैट इज, अगर आपके मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको किस तरह से अपने प्रोविजंस फॉलो करने हैं, पढ़ते हैं। As per section 13 subsection 8 and subsection 9, ये बताता है कि अगर आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, तब आपको क्या प्रोविजंस फॉलो अप करने हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, कंपनी को सबसे पहले एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा एंड आफ्टर कंपाइलिंग विद द प्रोसीजर जो प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड किया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तब वो ऑल्टर कर सकते हैं प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम। कंपनी को सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज जो करवाना है उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है। फर्दर, कंपनी को अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग ऑल्टरेशन जब वो कर रहे हैं मेमोरेंडम में, उसके लिए उनको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्ली स्पेशल रिजोल्यूशन कि वो जो उन्होंने पास करवाया है रजिस्ट्रार के पास वो देंगे कि हम ऑल्टरेशन करना चाहते हैं अपने मेमोरेंडम में ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 कहता है रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा जो भी ऑल्टरेशन की गई है उसके बारे में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपने क्या चेंजेस लाए हैं, और आपको सर्टिफाई कर देगा कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। किस डे से? उस डे से जिस दिन से आपने स्पेशल रिजोल्यूशन उनको फाइल किया। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस स्पेशल रिजोल्यूशन से 30 दिन के अंदर अंदर आपका नेम ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज। फर्दर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्या कहता है, दैट अ कंपनी which has raised money from public through prospectus, अगर कंपनी ने कोई भी अमाउंट पब्लिक से लिया है थ्रू प्रोस्पेक्टस और अभी तक वो अमाउंट अनयूटिलाइज है आउट ऑफ द मनी सो रेज, तब वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस नहीं ला सकते। शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच इट रेज द मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस अनलेस अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास बाय द कंपनी। मतलब वो जिस पर्पस के लिए उन्होंने रेज किया था मनी, अगर वो अभी तक उनके पास अनयूटिलाइज है, उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज नहीं ला सकती जब तक वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास ना करवा ले। सेकंड, और उनको प्रॉपरली अपनी डिटेल प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी कहाँ पे, उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन की न्यूज़पेपर में। बेसिकली एक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है और सेकंड आपका जो आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज चलती है जिस एरिया में है आपका ऑफिस, वहां के न्यूज़पेपर प्रॉपरली सर्कुलेट किया जाएगा कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी जहां पे वो है, एंड साथ साथ आपको अपनी वेबसाइट पे भी ये चीज जाननी पड़ेगी। अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स वाली पॉइंट है, द डिसेंटिंग शेयर होल्डर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि वो एग्जिट कर सकते हैं बाय द प्रमोटर्स, और शेयर होल्डर हैविंग द कंट्रोल, तो वो एज पर सेबी गाइडलाइंस और रेगुलेशन वो क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोसीजर जो है ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए, वो आपका एज पर सेक्शन 13 तो हमने रीड कर लिया, सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 9 कह रहा है इजीली हो जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन जब आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को दिया विद इन 30 डेज वो आपको ऑल्टर कर देंगे आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। और सबसेक्शन 8 क्या कह रहा था, सबसेक्शन 8 ये कह रहा था कि अगर आपने कोई भी अमाउंट जो रेज करा है मार्केट से या पब्लिक से, अगर वो अभी भी अनयूटिलाइज है, तब आपको 2 पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो अप करना है और स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करवाना है। अभी ये हमने सेक्शंस पढ़ लिए, बट हमारे इसमें कुछ रूल्स भी लगते हैं। 2 रूल्स लगते हैं, एक है रूल नंबर 32 जो है आपका कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 का, और एक रूल है आपका 22, वो है आपका पोस्टल बैलेट अगर एप्लीकेबल है एज पर कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। पोस्टल बैलेट मतलब जब आप वोटिंग्स वगैरह कर रहे हो उस टाइम पे आप पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग्स कर रहे हो। नेक्स्ट, अब इन दोनों के लिए प्रोसीजर देखते हैं।
इशू नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस, मतलब जब आप बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहे हो कम से कम आपको 7 दिन का नोटिस 7 दिन पहले देना पड़ेगा। अगर कोई अर्जेंट बिजनेस का कोई ऐसा केस है तो शॉर्टर नोटिस भी जा सकता है हर एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को उनके प्रॉपरली रजिस्टर्ड एड्रेस पे कॉल करेंगे बोर्ड मीटिंग और उसमें अपना प्रपोजल रखेंगे कि हमें अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्या करना है, ऑल्टर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको होल्ड अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड होगी तो उसमें आपका सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा जिसके अंदर हम अप्रूवल लेंगे कि हमें अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस लाने हैं, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। उसके बाद एक डायरेक्टर को प्रॉपरली अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाएगी कंपनी के डायरेक्टर को कि वो साइन सर्टिफाई एंड फाइल करेंगे प्रॉपरली रिक्वेसाइड फॉर्म्स में किसको, आरओसी को, और एज पर द एक्ट एंड डी प्रॉपरली प्रपोज करेंगे ऑल्टरेशन। उसी डेट पे टाइम पे वेन्यू पे होल्ड की जाएगी जनरल मीटिंग जहां पे कंपनी को अपना पास करवाना है स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, ड्राफ्ट किया जाएगा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और उसको प्रॉपरली आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102 अनेक्स किया जाएगा। ऑथोराइज किया जाएगा डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी को वो साइन एंड इशू करें नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉपरली फॉलो अप करने हैं। नेक्स्ट आता है अगर कंपनी ने कुछ भी अमाउंट रेज करा है फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस और वो अभी तक अनयूटिलाइज है तो फॉलोइंग स्टेप्स भी साथ में लेने पड़ेंगे। पास करवाना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय पोस्टल बैलेट ओनली। अगर ऐसा कोई केस है तब आपको पोस्टल बैलेट से अप्रूव करवाना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट नोटिस जाएगा रिजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग द ऑब्जेक्ट, फॉलोइंग पॉइंट्स भी आएंगे। पहला, टोटल मनी रिसीव्ड, कितना मनी रिसीव किया, कितना मनी अभी तक अनयूटिलाइज है, और उसके बाद अनयूटिलाइज मनी आउट ऑफ द मनी जितना रेस किया गया किससे, थ्रू प्रोस्पेक्टस। पर्टिकुलर जाएगा किसका, प्रपोज ऑल्टरेशन और चेंजेस का जस्टिफिकेशन जाएगा। और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अभी तक अमाउंट जो आप प्रपोज कर रहे हो, अमाउंट जो प्रपोज है जो अभी तक अनयूटिलाइज की गई है फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट्स, वो आप कितनी कर रहे हो प्रपोज। एस्टिमेट फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है आपका प्रपोज ऑल्टरेशन का ऑन द अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। मतलब ये सारे आपके बेसिक जनरल फाइनेंशियल पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और अनयूटिलाइज अमाउंट। अदर कोई भी ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो भी आपको डालनी पड़ती है जब अगर आपकी कोई भी डिसीजन लेने में जरूरी हुआ है उस टाइम पे इन्फॉर्म की गई हो। और प्रॉपरली आपको प्लेस बताना पड़ेगा फ्रॉम वेयर एनी इंटरेस्टेड पर्सन में ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन टू बी पास। प्रॉपरली आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। नेक्स्ट, फिर आपको एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवानी है गिविंग अबव मेंशन डिटेल ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी पास्ड, और वो पब्लिश की जाएगी साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट नोटिस टू शेयर होल्डर। जैसे आप अपना पोस्टल बैलेट का नोटिस शेयर होल्डर को भेजोगे उसी टाइम साथ के साथ ये सारी चीजें आपको अपने जो जगह पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे के इंग्लिश न्यूज़पेपर में साथ साथ जो वहाँ की लैंग्वेज न्यूज़पेपर है वो उसमें पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगा और कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वहां पे भी जाएगा। नेक्स्ट, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसको, डिस्टेंटिंग शेयर होल्डर को, कि जो चाहे तो एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड जो शेयर होल्डर रहेंगे उनको एज पर सेबी गाइडलाइंस रेगुलेशंस वगैरह फॉलो अप करने होंगे। प्रॉपर नोटिस जाएगा जनरल मीटिंग का प्रपोजिंग द प्रॉपर स्पेशल रिजोल्यूशन जो शेयर होल्डर्स के पास गया है, और शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर एंड अदर पर्सन जिनको रिसीव हुआ है वो पीरियड भी कम से कम 21 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, नॉट लेसर देन 21 डेज नोटिस। और अगर शॉर्टर है, अगर आप शॉर्टर नोटिस भेज रहे हो फॉर जनरल मीटिंग तो कम से कम 95% ऑफ द मेंबर से आपको वोट करवाना पड़ेगा थ्रू राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड कि हम शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं। उसके बाद आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेजोरिटी,
कि हम ये ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करें या ना करें। अगर ऑल्टरेशन अगर आपको करनी है तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, कम से कम 3/4 ऑफ द मेजोरिटी से, और वी कैन से 75%। ठीक, स्पेशल रिजोल्यूशन शैल बी पास बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। अगर कंपनी के पास 200 से ज्यादा मेंबर हैं या कंपनी मनी रेज करी है थ्रू प्रोस्पेक्टस फ्रॉम पब्लिक और वो अभी तक मनी अनयूटिलाइज है, तब आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से करवाना पड़ेगा पास। नेक्स्ट, उसके बाद आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं प्रोसीजर, साइनिंग, कंपाइलिंग, प्रॉपरली मिनट्स वगैरह बनेंगे जनरल मीटिंग के। उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन आपका फाइल हो जाएगा MGT 14 फॉर्म में विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके साथ साथ आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट भी अटैच करने, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, नोटिस जाएगा कि आपने जनरल मीटिंग कैसे कन्वे करी, ऑल्टर मेमोरेंडम जाएगा, शॉर्टर पीरियड का नोटिस दिया था उसके बारे में डिटेल जाएगी, कोई अदर अटैचमेंट जरूरी है वो जाएगी, और रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ इन द मेमोरेंडम, और वो सर्टिफाई कर देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द special resolution as per section 13 subsection 9. Every alternation made in the memorandum of a company shall be noted in every copy of the memorandum of association. हर एक कॉपी के साथ वो ऑल्टरेशन को भी अटैच किया जाएगा। तो दिस इज ऑल योर ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्टरेशन कैसे की जाती है। बिल्कुल प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा पॉइंट्स और रह गए, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।